तो देखो बेटा, 11 तारीख से अपनी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी। तो टाइमिंग तो मैंने वैसे बताया है 2:30 से 5:30, लेकिन टाइम बढ़ भी सकता है 9 से 11 और 2:30 से 5:30। ये हो सकता है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा ग्रुप पे। ठीक है। तो जब तक स्कूल आपकी 2 घंटे 3 घंटे, तब तक 5 5 घंटे ट्यूशन लेंगे अपन। ठीक है। और मंडे को मंडे को स्टार्ट हो रही है, और मंडे को अपन स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है। सेकंड चैप्टर, और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनको बता देना है। और मंडे को जब आप ट्यूशन को आएंगे तब आपके पास सैनिटाइजर होना चाहिए, मास्क होना चाहिए और हैंड ग्लोव होना चाहिए। ठीक है। और अपन क्या करेंगे, जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट लेंगे, पूरा डबल रिपीट करेंगे। ठीक है। मैंने आपको बोला था ट्राई करूंगा, लेकिन अब कंफर्म करूंगा, आपका सिलेबस रिपीट लूंगा पूरा का पूरा। और इस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट ऐड हैं उनके लिए फीस तो मैंने बताई वही रहेगी, 4000 रुपीज। उनका कुछ इंक्रीज नहीं होगा। वो भी अगर आपको दोबारा करना है, पूरा रिपीट करना है, वो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। हाँ, जो भी नए स्टूडेंट है, देखो आपका फायदा हो गया, 2000 का फायदा हो गया आपका। ठीक है। जो नए स्टूडेंट है, जो ऑनलाइन में नहीं थे, उनको फीस 6000 रुपीज रहेंगी। ठीक है। और वो भी फीस आपको फर्स्ट दिन में भरना है, मंडे या ट्यूसडे को। इस 2 दिन में 6000 रुपीज भरना है, कंप्लीट करना है। और नए स्टूडेंट के भी जो सीट रहेगी वो लिमिटेड रहेगी। ज्यादा से ज्यादा 10 स्टूडेंट लेंगे अपन नए, बाकी नहीं लेंगे। तो अगर आपके दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो उनको बता दो। और हाँ, एक बात क्लियर, ये जो है, जो जिन्होंने सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दिए हैं, अपने ग्रुप में सभी ने दिए हैं। और जिन्होंने पहले थे बच्चे, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी थी, 1000 रुपए दिए थे या 2000 दिए थे, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, उनको भी 6000 रुपीज फीस रहेगी। ठीक है। यानी उन्होंने अगर 2000 पहले भरे थे, दिवाली के पहले 2000 भरे थे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरी थी, तो उनको अभी उनकी फीस 6000 रहेगी। 2000 पहले भरे हैं और 4000 नए हैं। ठीक है। इसी 6000 रहेगी उनको फीस। हाँ, आप लकी हो, इसलिए आपका जो कोर्स है वो 4000 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो बेटा, आज प्रॉब्लम सेट का 6 नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे। सबसे अलग प्रॉब्लम है। पहले मैं रफली बता देता हूं कैसा है, और उसके बाद कैसे लिखना है वो बता देता हूं। ठीक है। और मैंने ये पहले भी बोला था आपको कि जो है 6000 रुपीज रहेगी फिर। ठीक है। तो आपकी नहीं बढ़ेगी, आपकी उतनी रहेगी 4000। और आपने भी वो सबने तो पेड किया है, और जो भी एक आधा स्टूडेंट बाकी हैं उन्होंने मंडे को कंप्लीट करना है। और हाँ, ओनली 10 सीट है अवेलेबल, नए बच्चों के लिए 10 सीट अवेलेबल है इस ग्रुप को छोड़ के। हाँ, ग्रुप में जितने ऐड है उनके अलावा सिर्फ 10 सीट अवेलेबल है। ठीक है। और मैंने बताया था साइकिल या फिर गाड़ी ट्यूशन के सामने खड़ी नहीं रहेगी। ठीक है। तो देखो बेटा, अब ये दिया है आपको अल्टीट्यूड, यानी क्या, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड, यानी हाइट ही हो गई वो। ठीक है। सिर्फ नाम चेंज हो गया, यहाँ पे क्या देते थे, हाइट देते थे, तो यहाँ पे क्या दिया, अल्टीट्यूड दिया है। अल्टीट्यूड यानी क्या, सेम वही है, हाइट और अल्टीट्यूड सेम रहता है। अल्टीट्यूड यानी क्या, वर्टेक्स से, यह वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी बनाइए, वर्टेक्स के उसके अपोजिट साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड। ठीक है। और अल्टीट्यूड यानी क्या होगा, वो हाइट। ठीक है ना। अल्टीट्यूड यानी क्या होगा, वो हाइट। यानी देखो क्वेश्चन क्या दिया है, ट्राइंगल एमएनटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। एमएनटी और क्यूआरएस ये सिमिलर दिए हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम द
20 is 5। तो यहां से जो डाला हुआ अल्टीट्यूड है उसकी जो लेंथ है वो कितना दिया है बेटा 5, और यहां से जो डाला हुआ अल्टीट्यूड है उसकी जो लेंथ है वो कितना है 9। ठीक है, फाइंड द रेशियो। तो आपको ये रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा, आपको पता है MNT और QRS ये सिमिलर दिए है ना, आपको दिया है ना, ट्राइंगल MNT सिमिलर टू ट्राइंगल QRS ऐसा दिया है। और आपको पता है बेटा, अगर दो ट्राइंगल कौन सा MNT दिया है, MNT इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRS, और ऐसा दिया है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, साइड का स्क्वायर ना, तो MN अपॉन QR इसका स्क्वायर इज इक्वल टू NT अपॉन RS इसका स्क्वायर इज इक्वल टू MT अपॉन QS इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आपको MN QR दिया है क्या, दिया है कि नहीं, क्या दिया है, MN QR में दिया है। MN कितना है दिया है कि आपको, MN कितना दिया है, नहीं दिया है। QR कितना दिया है पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, NT कितना है दिया है क्या, NT नहीं दिया है, RS भी नहीं दिया है, MT भी नहीं दिया है, और QS भी नहीं दिया है। तो अगर ये आपको अगर पता है, इसमें का कौन सा भी अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसका रेशो। ठीक है ना, इसका रेशो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको एक रेशो निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रेशो निकालना। लेकिन ये है क्या, कुछ दिया है क्या, MN ने दिया, QR ने दिया, NT ने दिया, RS ने दिया, MT ने दिया, QS ने दिया, कुछ नहीं दिया। क्या दिया है, सिर्फ अल्टीट्यूड दिया है, ये और ये। ठीक है, ओके। अब देखेंगे, अब इसमें से तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ऐसी प्रोसेस है। अगर सिमिलर दिए हैं तो क्या रहता है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या रहता है बेटा, साइड के स्क्वायर इतना। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो देखो रफली समझा के देता पहले। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ओके ठीक है। तो देखो बेटा, ये रफली बता रहा हूं मैं आपका ना, बाद में कैसे लिखना वो बताता हूं। MNT ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS दिया है। ठीक है, कैसे देखो, ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये तो कुछ दिया नहीं है, ये चाहिए ना अपने को, ये अगर मिल गया तो ये आप ये निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकालना है, इनका जो है रेशियो कितना आएगा वो कैसे निकालना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, अलग प्रॉब्लम है ये। तो देखो बेटा, तो ध्यान से देखना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी एंगल जो है वो क्या रहेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। यानी M और Q कॉन्ग्रुएंट रहेगा, N और R कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल T और एंगल S कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ये पता है आपको क्यों, क्योंकि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल क्या रहते हैं, देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम रहते हैं, और क्या साइड का रेशियो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है। ठीक है, पता है ना, आपको पता है। अगर ये होता है तो क्या होता है, अगर ये सिमिलर है यानी क्या, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q रहेगा। ठीक है, एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R रहेगा, एंगल T इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S रहेगा। पता है, और ये सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम रहता है, पता है आपको, MN अपॉन QR, NT अपॉन RS, MT अपॉन QS, ये ऐसा रहता है। पता है आपको, समझ में। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, और रेशियो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, इक्वल रहता है। ठीक है, ये पता है आपको। तो ठीक है,
अब सबका तो कुछ काम नहीं है, जो काम में है वही आपको बताता मैं आपको, ठीक है। तो देखो, हाँ, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर, तो सब एंगल क्या रहेगी बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेगी। ये एम और क्यू कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एन और आर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, टी और एस कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और ये साइड का रेशियो क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब क्या बोलता मैं, इस ट्राइंगल में ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा था पहले में, ये वाला और ये वाला, ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा था, ठीक है। ओके, तो देखो, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, ठीक है। अब नाम कैसे लिखना, देखो बेटा, एम और क्यू सेम दिया है ना, यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम है, ठीक है, ठीक है ना बेटा। ओके, तो नाम कैसे लिखेंगे इस ट्राइंगल का, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का नाम कैसे लिखेंगे, तो देखो, इधर का एम सेम है, एम, इधर का क्या सेम है, क्यू, पहले एंगल जो सेम है वो लेते हैं, इधर का एक्स सेम है और इधर का क्या सेम है, वाई 90 है, ठीक है। अब इसमें बचा कौन सा, टी, अब इसमें बचा कौन सा, एस। सर आप बोलोगे टी और एस भी तो सेम है बेटा, तो टी ये पूरा आता है, इसमें आए क्या पूरा, नहीं, सिर्फ इतना सा है, इतना सा है, पूरा आएगा यहां से आता है टी, नहीं, इसमें इस ट्रायंगल में सिर्फ इतना ही टी है और इसमें इतना ही टी है, सॉरी इसमें इतना ही एस है, तो वो नहीं निकाल सकते, टी और एस नहीं निकाल सकते। इस ट्रायंगल में क्या है, क्या सेम है, एम और क्यू सेम है, देखो एम और क्यू सेम है, ठीक है, एक्स और वाई बोथ आर 90 डिग्री, तो नाम कैसे लिखा, एम, इधर एम और इधर का क्या सेम है बेटा, क्यू, ठीक है, इधर का एक्स और इधर का क्या सेम है, वाई, बोथ आर 90 डिग्री, इसमें बचा कौन सा, टी, और इसमें बचा कौन सा, एस, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सॉरी सिमिलर दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो बेटा, एंगल एम is congruent to एंगल क्यू, इसको क्या लिखेंगे, 1 नंबर देंगे, तो ये कहां से लिया, एम और क्यू सेम है, ये कहां से लिया, फ्रॉम 1, इसको क्या करेंगे, 1 देंगे, फ्रॉम 1, ठीक है। ओके, रफली बताता मैं, उसकी बात समझा के दूंगा, इतना पता है आपको, ये पता है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल सब कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और साइड का रेशियो सेम रहेगा। अब सबसे पहले क्या किया, ये दो ट्राइंगल लिए, ये दो ट्राइंगल का नाम कैसे लिया, देखो इधर का एम और इधर का क्यू सेम है, ये इसमें है, ठीक है, एक्स और इधर का वाई सेम है, और बचा कौन सा, इधर टी और इधर कौन सा बचा, एस, तो नाम दिया वैसे। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है, तो एंगल एम और एंगल क्यू ये क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कहां से लिया, फ्रॉम 1, इसमें है ना, ओके, एंगल एक्स is congruent to एंगल y, ठीक है, क्यों बेटा, बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो हो गया, दो एंगल से दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा सकते हैं, पता है ना, therefore ट्राइंगल MHT is similar to ट्राइंगल QRS, करेक्ट, हो गया। अब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, यानी साइड का रेशियो क्या होता है बेटा, सेम, यानी mx अपॉन qr xt अपॉन rs और mt अपॉन qs, ठीक है, करेक्ट। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो यही आएगा। अब देखो आपको xt और ys दिया है, xt और ys दिया है, ठीक है, ys ये ऐसा नहीं बेटा, यहाँ पे नाम गलत हो गया, qys चाहिए, लिखते समय गलती हो गई, qys ये है ना, आप लिखा था यहाँ पे, ये गलती हो गई ना, समझ में ना, ये qys यहाँ पे qys चाहिए था, यहाँ पे y की जगह आप लिखा था मैंने गलती से, हाँ, तो क्या होगा बेटा, mx अपॉन qy xt
अपॉन वाई एस एम टी अपॉन क्यू एस। ठीक है, ऐसा है। अब देखो आपको कौन सा क्या क्या दिया है, एमएक्स दिया है कि नहीं, क्यू वाई दिया है कि नहीं। हाँ, एमएक्स नहीं दिया है, क्यू वाई नहीं दिया है, एक्सटी दिया है कि हाँ एक्सटी दिया है, कितना है 5, वाई दिया है कि हाँ दिया है, कितना है 9, एम टी अपॉन क्यू एस। ठीक है, एम टी अपॉन क्यू एस, ये एस है, यानी क्या mx अपॉन क्यू वाई इज इक्वल टू एम टी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू 5/9। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5/9। ओके, अब देखो अब कुछ आ गया, देखो देखो देखो, हाँ हो गया, ये आ गया, कितना आ गया, अब हो गया, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। देखो आपको ये फाइंड आउट करना था, और एम टी अपॉन क्यू एस, एम टी अपॉन क्यू एस कितना बड़ा 5/9 ये दिया ना, एम टी अपॉन क्यू एस कितना दिया है 5/9, यानी क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। इसमें से ये क्या रहता है बेटा, ये रेशो साइड के रेशो का स्क्वायर रहता है। ठीक है ना, किसका रहता है बेटा, साइड के रेशो का स्क्वायर। अब यहाँ पे एम टी और क्यू एस, यानी इसमें से कौन सी भी लिख सकते हैं आप, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या कौन सा दिया है, एम टी और क्यू एस अपने निकाला ना, तो ये लिखेंगे इज इक्वल टू क्या एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर। ठीक है, एम टी स्क्वायर अपॉन क्यू एस स्क्वायर, तो क्या आएगा, तो एम टी कितना बेटा, एम टी अपॉन क्यू एस, इसका रेशियो कितना बेटा 5/9, 5/9, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, यानी क्या हो गया, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना आ गया 25 अपॉन 81। ठीक है, 25 अपॉन 81। तो देखो कैसे किया था, अब देखो, अब ये रफली मैंने समझा के दिया है, अब कैसा लिखना है वो समझा के दे रहा है। अब देखो क्या दिया था बेटा, ये फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये फाइंड आउट करना, ये दिया था आपको एम एन टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस, इतना दिया था, देखो एक बार, एम एन टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस। ठीक है, और आपको ये फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। ठीक है, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, उनका जो साइड का रेशियो आता है वो कैसा आता है, दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अगर आपको फाइंड आउट करना है, दो ट्राइंगल जो सिमिलर दिए हैं, जो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, उनका एरिया का रेशियो क्या आता है बेटा, साइड का स्क्वायर। तो क्या लिया, एम एन अपॉन क्यू आर इसका स्क्वायर, एन टी अपॉन आर एस इसका स्क्वायर, एन टी अपॉन क्यू एस इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आएगा, लेकिन आपके पास कुछ नहीं था ये। ठीक है, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको एम एन टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस दिया है। ठीक है, एम एन टी इज सिमिलर टू क्यू आर एस, यानी क्या, सभी जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एम और क्यू कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एन और आर कॉन्ग्रुएंट रहेगा, टी और एस कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, और साइड का रेशियो क्या आता है बेटा, सेम आता है। ठीक है, इसके बाद जो लिखूंगा मैं, जो काम है वही लिखूंगा, ये इसका कुछ काम नहीं था, ये नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है, ये भी नहीं लिखूंगा। ठीक है, डायरेक्ट इतना लिखूंगा, एम इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू। ठीक है, ये भी कुछ नहीं लिखूंगा। ठीक है, हाँ ओके ठीक है, तो एम और क्यू ये क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या किया मैंने, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर दिखा है। ठीक है, तो नाम कैसे, एम इधर का एम और इधर का क्यू, एम और क्यू सेम है ना, ये इसमें था। उसके बाद इधर का एक्स और इधर का वाई, एक्स और वाई वो था 90 डिग्री, बचा कौन सा इसमें टी, और इसमें कौन सा बचा एस। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल मैं सिमिलर दिखता हूं, तो एम और क्यू कॉन्ग्रुएंट है फ्रॉम वन से, एक्स और वाई ये कॉन्ग्रुएंट है, बोथ आर 90 डिग्री। तो दो एंगल से ट्राइंगल क्या होते हैं बेटा, आप सिमिलर दिखा सकते हैं। तो ट्राइंगल एमएक्सटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। तो देखो अब सिमिलर हो गए, यानी साइड का रेशियो सेम आएगा, तो mx अपॉन क्यू वाई
xt अपॉन वाई एस mt अपॉन क्यू एस। तो आपको क्या दिया है, ये नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है, क्या दिया है, इसका दिया है 5/9, तो 5/9 लिखा है, ठीक है, ओके 5/9 यानी क्या, mx अपॉन qy इज इक्वल टू mt अपॉन qs इज इक्वल टू 5/9। तो mt अपॉन qs कितना है बेटा 5/9, समझ में आया। ये क्यों नहीं लिया है, इसको कुछ काम का नहीं है, ये ठीक है ऐसा है, mx अपॉन qy इज इक्वल टू mt अपॉन qs इज इक्वल टू 5/9। तो देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है उनका एरिया का रेशियो ऐसा आता है, और यहाँ पे mt अपॉन qs है, तो अपने को यही काम है ना mt अपॉन qs, ठीक है। तो mt अपॉन qs कितना चाहिए बेटा 5/9, इसका कुछ काम नहीं, ये नहीं लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं तो वो नहीं लिखेंगे, लिखेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो mt अपॉन qs इसका रेशियो कितना है 5/9। तो देखो बेटा दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, साइड का स्क्वायर इतना, तो ये कुछ काम नहीं है, ये दिया है ना तो ये लेना पड़ेगा। तो mt स्क्वायर अपॉन qs स्क्वायर, तो mt अपॉन qs कितना आता है बेटा 5/9, ठीक है, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 और 9 का स्क्वायर कितना आता है 81। तो दो ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना है 25 अपॉन 81, ठीक है। अब कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके हाँ देखो बेटा कैसे लिखना है। तो क्या किया था, ये दो ट्राइंगल सिमिलर थे, कौन सा ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS, ठीक है, जो जो काम में वही लेंगे, ठीक है, ऐसा दिया था। देखो बेटा एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो एंगल क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंट, M और Q क्या रहेगा सेम रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे, कुछ काम नहीं है बाकी करना नहीं रहेंगे, ठीक है। तो समझा के दिया था तब जो रफली जो समझा के दिया था उसमें भी, लेकिन कुछ काम ही नहीं है वो नहीं लेंगे, M और Q ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वही लिखा है। हाँ दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा बेटा कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल सिमिलर है ना, करस्पॉन्डिंग एन है, एम का करस्पॉन्डिंग कौन है क्यू, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा बेटा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, वही लिखा है करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहेगा बेटा कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ठीक है, ओके। इसको देंगे 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या दिया था, ये और ये दिया था, ये दो ट्राइंगल लिए थे उसको सिमिलर दिखाना था, तो इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल ये वाला ये ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये क्वेश्चन अलग है, इस पर स्टार करके रखो, हाँ ये क्वेश्चन अलग है, नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा नहीं, अगर एग्जाम में आ गया और आपका ध्यान नहीं है इस प्रॉब्लम पर तो आपको नहीं आएगा, तो इस क्वेश्चन पर स्टार करके रखो, ठीक है। अब करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डेंस नाम लिखेंगे, इस ट्राइंगल का M और इस ट्राइंगल का Q, इसका H, M और Q सेम है ना, और X और Y सेम है, बोथ आर 90 डिग्री, बचा कौन सा बेटा T, इधर बचा कौन सा S, तो इस ट्राइंगल को क्या सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, कहां से लिया ये फ्रॉम 1 से है ना, फ्रॉम 1, उसके बाद एंगल X या X और Y सेम है, एंगल X इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y, क्यों बेटा बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है, हो गया। देयरफॉर हो गए सिमिलर, दो मिल गए ना, दो एंगल मिल गए, देयरफॉर ट्राइंगल MXT is similar to triangle QYS, कौन सी टेस्ट बाय एंगल, ठीक है, बाय AA टेस्ट,
ठीक है, दो ट्राइंगल क्या होगा बेटा, सिमिलर। अब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो सेम आता है, देखा है तुमने, ठीक है। तो ये इधर का रफ कर देता मैं, है ना। दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम, कौन सा आएगा, mx अपॉन क्यू वाई, mx अपॉन क्यू वाई, xt xt अपॉन xt अपॉन ys, ठीक है, इज इक्वल टू mt, ये mt इधर का क्या है बेटा, qs, mt अपॉन qs। तो ये क्यों लिखा, कैसे लिखा, हाँ तो क्या, हाँ तो क्या है बेटा, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ए प्रोपोर्शनल, क्यों आ गए, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आता है बेटा, सेम आता है। उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, वो सेम आता है, यानी प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा, mx अपॉन क्यू वाई, हाँ xt दिया है आपको, xt कितना दिया है 5 और ys कितना दिया है 9, ठीक है, इज इक्वल टू mt अपॉन qs, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं mx अपॉन क्यू वन mt अपॉन qs इज इक्वल टू 5/9, इसको देंगे सेकंड नंबर, ठीक है। ओके, अब देखो, हाँ तो दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए थे, ट्राइंगल MNT is similar to triangle QRS, ये आपको दिए थे, ठीक है, ये दिए थे ना, तो क्या होगा बेटा, तो ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए थे, तो ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिए हैं तो उनका एरिया का रेशियो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, तो आपको कौन सा दिया है, एमटी और क्यूआर, ठीक है, mn अपॉन क्यूआर इज इक्वल टू रेशियो, हाँ स्क्वायर आएगा ना, एरिया का रेशियो ना स्क्वायर आएगा, nt अपॉन rs इज इक्वल टू mt अपॉन qs, इसका स्क्वायर। तो ये कहां से है बेटा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना, ये कहां से है, सिमिलर थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ये जो है इसका रीजन, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ऐसे बोलते हैं ना, अगर आपको दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिए हैं तो उनका एरिया का रेशियो क्या आता है बेटा, साइड के रेशियो के स्क्वायर लिखना, वही लिखा है यहाँ पे, आपको वीडियो में नहीं दिख रहा शायद, तो ये क्या लिखा मैंने, क्यों ऐसे लिखा, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल था ना, मैंने आपको बोला था, मैं जब ऑफलाइन रहेगा तब समझा के दूंगा, ठीक है। तो ये कहां से ये थ्योरम देखा था, अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, प्रॉब्लम सेट चालू करने से पहले जो वीडियो लिया, प्रॉब्लम सेट जब चालू किया था तब भी बताया था मैंने, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है बेटा, साइड के रेशियो का स्क्वायर इतना, ठीक है। तो वो
कौन बोलता है? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये कहां से लिया है? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब कौन सा चॉइस करना है? दैट इज, या फिर देयरफॉर कुछ भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, इसमें से कोई भी चलेगा, कोई भी तो चलेगा, लेकिन जो दिया है वही लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT, एन है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, ठीक है, दिख रहा है एन है। इज इक्वल टू, कोई भी चलेगा, लेकिन कौन सा लेना है? तो कौन सा लेना है? MTQS दिया है, MTQS, ठीक है ना, तो यही लेंगे। इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा? MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर, ठीक है, MT स्क्वायर अपॉन QS स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा? MT अपॉन QS, इसका रेशियो दिया है MT अपॉन QS, इसका 5/9, 5/9, तो 5/9 दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसका भी क्या आएगा बेटा? स्क्वायर आएगा, तो कितना होगा? 25, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। देयरफॉर क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है, इसके बाद वाले स्टेप, इसके बाद वाले स्टेप यहाँ पे लिखा, इसके बाद वाले स्टेप में यहाँ पे लिखा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू कितना है बेटा? 25 अपॉन 81, 25 अपॉन 81, समझ में आया? ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। और ये वीडियो बार बार देखना है इस प्रॉब्लम का। तो देखो बेटा, आपको ये पता है कि, समझो ये P है, Q है और यहाँ पे R है, तो यहां से यहाँ तक डिस्टेंस आपको 10 दिया है, ठीक है, ये 10 दिया है, और ये PQ समझो आपको 7 दिया है, तो ये QR कितना रहेगा? तो ये QR कितना रहेगा बेटा? 3 रहेगा ना, समझ में आया? ये PR जो है वो कितना दिया है? 10, ये कितना दिया है? 7, तो 10 में से 7 गया, यानी 10 माइनस 7, तो कितना आएगा बेटा? 3 आएगा, यानी ये कितना QR कितना रहेगा? 3 रहेगा ना, समझ में आया? वैसा ही है। अब देखो इस प्रॉब्लम में आपको BC दिया है, BC सेम वैसे BC कब कब देंगे? कभी कभी नहीं देंगे। अभी इसमें प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट दिया है, ये x दिया है, ये x और ये EC 6.4 माइनस x दिया है, लेकिन वो आया कैसे? आपको BC देंगे, सिर्फ BC यहाँ पे डायरेक्ट दिया है इस प्रॉब्लम में, ये x है, ये 6.4 माइनस x है। कभी कभी क्या करेंगे, अब कौन से बुक में दिया है और कौन से बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो BC 6.4 दिया है, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा? 6.4, तो ये दो डिस्टेंस लेना है। समझो B को मैंने x पकड़ा है, ऐसा ही है ना, ये इधर PR कितना दिया था? 10, ये PQ 7 है, तो ये QR कैसे आएगा? तो QR कैसे आएगा बेटा? इस 10 में से ये माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। अब ये यहां से यहाँ तक 6.4 दिया है, समझो B मैंने x लिया, तो ये कितना आएगा? तो जो पूरा डिस्टेंस है 6.4, उसमें से ये माइनस करना, माइनस x, तो ऐसा आएगा, यानी इसी कितना आएगा? 6.4 माइनस x, ऐसा है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो प्रॉब्लम, हाँ, इन द फिगर ADC, A डैश D डैश C, यानी ADC ये एक लाइन पर है, और BEC ये एक लाइन पर है, B डैश E डैश C यानी BEC ये एक लाइन पर है, ठीक है। और DE इज पैरेलल टू AB, DE और AB क्या है? पैरेलल है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको बाकी दिए हैं, AD दिया है 5, उसके बाद DC दिया है 3, उसके बाद BC दिया है 6.4, यानी BC दिया है 6.4, ठीक है, डायग्राम भी दिया है। तो देखो बेटा, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है B कितना रहेगा, वो आपको फाइंड आउट, यानी ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो
इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, तो इसमें क्या दिया है बेटा, AB इज पैरेलल टू DE। तो देखो बीपीटी क्या बोलता है पता है आपको, बीपीटी था ये A, समझो ये P Q R और ये एग्जेक्ट पैरेलल है, ठीक है, PQR, ये PQR है। बीपीटी क्या बोलता है, ये PQR अगर पैरेलल है, सॉरी ये इस ट्राइंगल है, PQR एक ट्राइंगल है और एग्जेक्ट QR को अगर पैरेलल है तो ये रेशियो सेम रहते हैं, QX अपॉन XQ, सॉरी ये P है, PX अपॉन कौन से भी कॉमन से स्टार्ट करेंगे ना, ये ऐसा था बीपीटी, पता है, PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PZ अपॉन ZR, ऐसा बोलता है बीपीटी, सेम वैसा ही है। अब ये इसको बीपीटी लगाना है, AB इज पैरेलल टू DE है, ठीक है, और ये क्या बेटा कॉमन है, तो यहां से देखो इसमें और इसमें ये कॉमन है ना, ये भी ट्राइंगल ही है, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये अपॉन ये यानी PX अपॉन XQ इज इक्वल टू PZ अपॉन ZR। तो देखो इसको अगर बीपीटी लगाओगे तो क्या होगा, CD अपॉन DA, CD अपॉन DA, कॉमन से चालू करेंगे, देखो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो क्या है, C है, ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, C अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन EB। ये कहां से लिया, कहां से लिया, कौन बोलता है इसे, बीपीटी बोलता है, B बाय BPT, बीपीटी से लिया है, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, उसको शॉर्टकट में बीपीटी लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा क्या क्या दिया है, CD दिया है, CD कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक है। अब ये इधर लिखता हूं मैं, देखो ये CD कितना है, CD कितना है, 3 है, उसके बाद DA कितना है, DA 5 है, ठीक है। C कितना है, C कितना है, 6.4 माइनस x और ब्रैकेट में लेंगे इसको, और ये कितना दिया है, EB कितना दिया है, EB दिया है x, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू, देखो ब्रैकेट में करना है, तो क्या करते हैं आप, 5 इंटू 6.4 नहीं, 5 इंटू इस पूरा ब्रैकेट, 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, 5 इंटू 6.4 माइनस एक्स, ये गलत है, क्यों, इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ इसको ही मल्टीप्लीकेशन है, 5 सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई है, और इसका मीनिंग क्या है, इसको भी मल्टीप्लाई है और इसको भी मल्टीप्लीकेशन में आता है, ठीक है। ये होता है ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस, तो ब्रैकेट में लेना है ना। तो 3 इंटू एक्स कितना होता है बेटा, 3x, अब ये इसको पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 6.4 माइनस 5 इंटू एक्स, ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, 3x आएगा। अब ये कैसा आएगा, तो मैंने बहुत बार बोला था, मार्च महीने में 1 मार्च को जो बेसिक लिया था उसमें मैंने बताया था ये सब कुछ, ठीक है, बेसिक बताऊंगा। अरे यार डेसिमल पॉइंट है, नहीं आ सकता, मुझे नहीं आता है, तो क्या करता है, डेसिमल पॉइंट निकाल ही लेता है, डेसिमल पॉइंट अगर निकाल लिया तो कितना आता है बेटा, 64 इंटू 5, तो 5 इंटू 4 कितना होता है बेटा, 20, 0, 2, 5 इंटू 6 कितना होता है, 30 प्लस 2 32, ठीक है, 320। अब डेसिमल के बाद कितने प्लेस है बेटा, 1 प्लेस, डेसिमल के बाद कितने प्लेस है, एक ही नंबर है ना, 1 प्लेस ही है, तो 1 प्लेस के आगे डेसिमल पॉइंट यानी 32.0, यानी क्या होता है बेटा, 32, समझ में आया, होगा 32 माइनस 5x, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, जिसके पास x है वो एक साइड लेके आएंगे, तो इसके पास x है वो इधर लेके आएंगे,
3x, ये उठा के इधर लेके आए, क्या होगा माइनस है, तो इधर आके क्या होगा प्लस 5x इज इक्वल टू 32। तो 3x प्लस 5x कितना होता है बेटा 8x इज इक्वल टू 32। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 32 डिवाइड बाय, अब ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या होगा बेटा डिवाइड, कितना होता है बेटा 4 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आया 4, ठीक है x का 4, देयरफॉर और x यानी क्या बेटा, x यानी क्या b का डिस्टेंस, ठीक है ना, b की डिस्टेंस हो गया ना, देयरफॉर BE is equal to x is equal to 4, that is BE is equal to कितना है बेटा 4, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखो बेटा ये क्वेश्चन कौन सा है, 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जो है 8, 9, 10 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन तो आपको क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो स्क्वायर का डब्बा है ना, इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD इज पैरेलल टू BC, AD और BC क्या बेटा पैरेलल है, ठीक है। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, AC और BD ये इंटरसेक्ट होते हैं एट पॉइंट P, और देन शो दैट, आपको शो करना है, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो कौन से दो ट्राइंगल लेना है वही समझ में नहीं आता है, तो क्या क्या दिया बेटा AP दिया है, कौन से दो ट्राइंगल, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, कौन से लेना है, तो क्या क्या दिया है AP दिया है, और क्या दिया है PD दिया है, ठीक है, और क्या दिया है PC और BP, PC और BP, और ये AD और BC ये पैरेलल दिए हैं, यानी कौन से दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा ये, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो आपको दिया है बेटा AD is parallel to BC and देखो ये दिया है एंड AD और BC पैरेलल दिया है, AD और BC पैरेलल दिया है, तो ट्रांसवर्सल इसको पकड़ो, AC को पकड़ो या फिर BD को पकड़ो, आपकी मर्जी, तो मैं BD को पकड़ता है। AD is parallel to BC and BD is ट्रांसवर्सल। आपको यही पता नहीं है ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं पता है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाले सेक को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ये और ये पैरेलल है, इसको ये लाइन क्या करते हैं इंटरसेक्ट, तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो AD और BC पैरेलल है, और उसका ट्रांसवर्सल क्या पकड़ा अपन ने BD, आप AC भी पकड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ऐसा होगा बेटा, देखो समझो ये A है, ये D है, ठीक है। ओके इसमें देखेंगे तो AD और BC पैरेलल है, AD और BC ये पैरेलल है, और BD को क्या पकड़ा अपन ने ट्रांसवर्सल, तो देखो बेटा यहां का एंगल और यहां का एंगल सेम आएगा, देखो Z बन रहा ना अल्टरनेट एंगल, ये और ये पैरेलल है, AD और BC पैरेलल है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो देखो Z बन रहा है, यानी यहाँ का B और यहाँ का यहाँ का D और यहाँ का B क्या रहेगा बेटा कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना, ठीक है। देयरफॉर एंगल ADP is congruent to angle CBP, समझ में आया, ये वाला और ये वाला क्या रहेगा बेटा सेम, क्यू अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, समझ में आया, ये और ये पैरेलल है, और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो देखो Z बन रहा है, बोला था ना ये ऐसे डायग्राम बहुत हो गए, ये और ये पैरेलल है, तो यहाँ का और यहाँ का सेम रहता है, क्यों Z बन रहा है ना, ठीक है, और यहाँ का और यहाँ का सेम रहता है, क्यों Z बनता है, उल्टा पुल्टा कैसा भी चलेगा, नहीं सर उल्टा बना है, कैसा भी चलता है, ठीक है। तो ये और ये सेम रहता है, तो है ना, इसमें ये और ये पैरेलल है,
और ये क्या उसका ट्रांसवर्सल, तो यहाँ का और यहाँ का सेम रहेगा। देखो ये बन रहा है ना, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो डी और बी, यहाँ का डी और यहाँ का बी, वो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा इंटरनेट एंगल, ठीक है। अब इसको देंगे 1 नंबर, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, तो कैसे, नाम कैसे लिखना है, तो ये ट्राइंगल ये वाला और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कैसे घुमा दो चौक, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाना है, तो करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग नाम लिखेंगे। इधर डी, इधर का डी और इधर का क्या सेम है बेटा, बी, ठीक है। ये तो सेम ही रहता है हमेशा, क्यों, अपोजिट एंगल, इधर का पी और इधर का पी। इसमें बचा कौन सा बेटा, ए, और इसमें बचा कौन सा बेटा, सी, ठीक है। इस दो ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो देखो बेटा, एंगल एडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीबीपी, पास लिया फ्रॉम 1। अब इस दो ट्राइंगल में ये वाला और ये वाला क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, इसमें लिखा था हाइपोटेनस एंगल है, ठीक है, फ्रॉम 1। और ये यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम रहेगा, ठीक है। तो एंगल एपीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीपीबी, सीपीबी। तो देखो कौन सा एंगल है, ये पी है ना, ये बीच में चाहिए, ये बीच में चाहिए, ठीक है। इधर बी भी ले सकते, इधर सी भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो पी है वो मिडल में रहना चाहिए। जो मिडल में रहता है, जो लेटर मिडल में रहता है वही एंगल होता है, ठीक है। ये बी आपने इधर लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये और ये क्यों सेम है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, तो मिल गए दो, तो दो में से क्या है, दो एंगल मिल गए ना, दो एंगल के पेयर, उसमें से आप दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं। therefore triangle DPA is similar to triangle BPC, कौन सी टेस्ट, by AA टेस्ट। तेजन याद रखो बेटा, और भाभी का आप भी याद रखो, ठीक है। अब इधर का मैं थोड़ा सा कट कर देता, फिर बैठ जाएंगे तो ठीक है। हाँ, अब ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है, अगर ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, डीपी अपॉन बीपी, पीए अपॉन पीसी और डीए अपॉन बीसी। क्यों आया ऐसे, तो अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा, सेम, ठीक है। क्या लिखना है, तो क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसको मार्क्स रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। क्या है इसका मीनिंग, क्या है, अगर दो ट्राइंगल अगर ये दिए है ना, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या आता है बेटा, सेम आता है, प्रोपोर्शन में आता है, ठीक है। तो देखो आपको ये फाइंड आउट करना, ये शो करना था, ठीक है, ओके। तो कौन सा लेना है, अब देखो एपी पीडी, एपी एपी पीए, ये है ना, एपी पीडी का पे पीडी, हाँ डीपी है यहाँ पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। पीसी ये है और बीपी ये है, ठीक है। तो ये लेना है, ये दो लेना है आपको, ये शो, ये क्यों चॉइस किए दो, क्योंकि ये शो करना है आपको, ठीक है ना। तो ये दो लिए, दैट इज, देखो यहाँ पे एपी है, इधर पीए है, तो एपी कर देंगे इसको, ठीक है। इधर पीडी है ना,
इधर क्या है, पीडी है, तो इधर डीपी है, तो इसको क्या करेंगे, पीडी बीपी, जैसे कि वैसे ही बीपी, ठीक है ना, ये दो चॉइस क्यों किया, यही शो करना था, ठीक है। हाँ, उसके बाद पीसी, हाँ ओके, ये हो गया। उसके बाद पीए, इधर क्या है एपी, तो इसको, इस पीए को एपी लिख सकते हैं, और पीसी पीसी है जैसे वैसे, ठीक है। अब देखो, अब बस कुछ चेंज नहीं किया, डीपी है तो इसको पीडी किया, क्यों, क्योंकि जो ऐसा ही करना है ना, पीडी शो करना है, इसलिए इसको पीडी किया, डीपी को पीडी, पीडी डीपी सेम है, तो डीपी को पीडी किया, डीपी पीपी वैसे ही है, पीए को एपी किया, क्यों किया, क्योंकि शो में ऐसा है, एपी है, या पे एपी, एपी पीए को एपी किया, पीसी जैसे के वैसे किया, ठीक है। अब देखो, अब आपको शो करने बोला था ये, और आपका आ गया ये, ऐसा कुछ है क्या, देखो एपी के डिनोमिनेटर में पीडी चाहिए, यहाँ पे है क्या, है क्या, नहीं है, तो देखो अभी कैसा करेंगे, अब कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, कैसा करेंगे, ओके ठीक है। आपको पता है अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो पता है, तो अल्टरनेंडो कैसा होता है, ये चलेगा या फिर ये चलेगा, कोई भी चलेगा, तो बाय, 9th में था अल्टरनेंडो, डिविडेंडो, कंपोनेंडो, बाय अल्टरनेंडो, तो क्या किया, ये यहां लिया, ये यहां के, ठीक है, ऐसा भी चलता है, लेकिन अपने को ऐसा ही चाहिए, ठीक है। तो डीपी की जगह पीसी लाया, पीसी अपॉन बीपी, हाँ यहाँ पे एपी, हाँ चलेगा, ये पीसी, हाँ ये चेंज होगा, ये उठा के यहाँ पे आ जाएगा, और ये उठा के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पीसी इधर गया, अपॉन डीपी, एपी अपॉन पीडी, पता है ना 9th में था अल्टरनेंडो, ये चेंज किया था, उसमें थोड़ा सा ऐसा था, ठीक है। तो ये अल्टरनेंडो यानी ये इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में जाएगा, और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, ये उठा के इधर गया, ये उठा के इधर गया, ठीक है। एक मिनट, ये उठा के उधर लेके आया, तो यहाँ पे पीडी है, पीडी की जगह पीसी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे पीसी की जगह पीडी डाल दिया, ठीक है। आया, ऐसा आया, हाँ, तो क्या है, अब हो गया, लेकिन इसमें ऐसा है, एपी अपॉन पीडी, पहले दैट इज क्या होता है, एपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी, हो गया आपको, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन कहाँ पे जा रहा है, अल्टरनेंडो में, तो अल्टरनेंडो पता है आपको, तो क्या करना है, अल्टरनेंडो में कुछ नहीं है, कुछ अल्टरनेंडो पढ़े आप 9th में, तो क्या है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में लेके जाओ, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ, बस हो गया, हो गया। देखो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में लेके गए, यानी ये उठा के इधर लेके आए, और ये उठा के इधर लेके आए, हो गया, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेंडो, ठीक है, ओके।